प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, नरद कोटि जनसार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु की, आजीवन मोक्ष सुख राम सा। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाए। सात समुंदर स्याही करो, सतगुरु गुण लिख्या निजाए। नमो नमो सुख राम सा, राम संत गुरुदेव। जन राधो जी वंदन करे, चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवंत। जन सुख सारण जी वंदन करे, आदि अंत के संत। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकाऊं छाती। नाल समीसळ राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत भाती। मन कुतोब पवन सुमेला, सूरत समोय निरत कर साथी। सुख राम सा कहे यूं ध्यान धरो, ज्यों दीप सुजोत जले हैं भांति। सतगुरु बादल ज्ञान का, भर से दूधाधार। भर से जीवा कारणे, मिटे भरम विकार। भक्ति बिसारी राम की, मिनखा देहि पाय। पछतासी सुख राम सखे, लख 84 माय। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर परमात्मा की भक्ति भूल गया, 184 लाख योनियों में पछताएगा। जूण जूण पिसताव तो, मानव देह के काज। राम सिवर सुख राम सके, ओ मोसर है आज। अनेक जन्मों से मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए पछतावा था। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का सुमिरन करो, यह अवसर आज आ गया है। लख 84 भुगत कर, नर तन पायो नीट। सुख राम सा राम सिवर्यो नहीं, तो पशुआ पक्षी कीट। 84 लाख योनियों में भुगतने के बाद मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। महाराज फरमाते हैं कि अब भी राम नाम नहीं सिमरोगे तो पशु पक्षी या कीट योनि में जाना पड़ेगा।
मृत्युलोक में मानवी, देवलोक में देव, सुख राम सा सब पछतावसी, जो भूला हरि की सेव। महाराज फरमाते हैं कि मृत्यु लोक में मनुष्य व देवलोक में देवता जो परमात्मा को भूल रहे हैं यानी भजन नहीं करते, वे सब पछताएंगे। 84 वंश तो नर देही, भगति काज पिस्तायो, हल होशियार करो नर शिवरण, ओ मौसर अब आयो। जब 84 लाख योनि में था तब मनुष्य शरीर की इच्छा किया करता था, भक्ति करने के लिए तड़पता था। अब मनुष्य शरीर मिल गया है तो होशियारी से जल्दी सद्गुरु विधि से भजन करना चाहिए। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सूर्यपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। देवताओं व उनके राजा इंद्र भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। मनुष्य शरीर दूसरी बार जल्दी नहीं मिलता। बालक तरुण बूढ़ापो भी तो, आजहु राम न गावे, 84 फिर नर तन पायो, चाम सोवणी जावे। 84 लाख योनियों में भुगतने के बाद मनुष्य शरीर मिला है। बचपन, जवानी व बुढ़ापा बीतने आया, फिर भी राम का भजन नहीं किया। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं करता। सोने की चमड़ी वाले शरीर का अमूल्य समय जा रहा है। नर तन खेत नाव खण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजा संत साख फल फूली, बरगाड़ा घर लाया। महाराज फरमाते हैं मनुष्य शरीर एक खेत के समान है जिसमें राम नाम रूपी कण यानी बीज बोया जाता है। जैसे समय पर खेती करने से पैदावार बहुत अच्छी होती है और किसान बैलगाड़ी भर भर कर अनाज घर पर लाता है, वैसे ही सद्गुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं, जिससे साधक की भक्ति भरपूर होती है। आज अषाढ़ु चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिको करसो, भजन बिना पछतायो। जीव के लिए मनुष्य जन्म किसान के लिए आषाढ़ महीने की तरह है। जिस तरह आषाढ़ माह में किसान बीज समय पर नहीं बोता है तो कार्तिक में पछताता है, इसी तरह मनुष्य जन्म पाकर भेद से भजन नहीं करता तो जन्मना मरना नहीं मिटता, तो उसे अंत काल में पछताना पड़ेगा कि ऐसा महंगा मनुष्य शरीर मिला, उसका सदुपयोग नहीं किया। जहाज फटिया जल थाहन आवे, आब फटिया नहीं थूणा, अंत काल ऐसी विध बरते, जे नर भक्ति बिहूणा। समुद्र में जहाज फटने पर पानी का थाह नहीं आता है, आकाश फटने पर झोपड़ी का सहारा नहीं रहता है। ऐसे ही जो मनुष्य राम भजन नहीं करते उनको अंत काल में नरकों व 84 लाख योनियों का दुख भोगना पड़ता है। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आया, सुकृत कियो न राम संभाळ्यो, गर्भ कौल भी सार्या। अंत समय नजदीक आने पर यमदूतों को देखकर मनुष्य पछताता है कि उसने न तो अच्छे कर्म किए और न राम जी का भजन किया।
तथा गर्भवास में जो प्रण किया वो भी भूल गया। धर्मराय जब लेखो मांगे, किया कौड़ तारे। लीला भाव करे मुंह काड़ो, सिर में मुगधर मारे। धर्मराय के पास जाने पर गर्भ काल में प्रतिज्ञा की उसको याद दिलाकर सिर पर मुगधर मारेंगे, मार मार कर पाव नीले व मुंह काला करेंगे। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। हंस हंस करके जो कर्म किए थे अब रोने से भी छूटेंगे नहीं। सब कर्म हाथों से ही किए थे। चित्रगुप्त के पास घड़ी घड़ी व श्वास श्वास का हिसाब है। पूतो धनी चोर पछतायो, माल बिराना खावे। तोड़े शीस नाक कर काटे, बसी खाड़ भरावे। चोर चोरी करने जाता है तो मालिक नहीं होने पर चोरी कर लेता है, परंतु जब मालिक हो तो चोर को पकड़ लेता है, चोर का सिर फोड़ता है, उसके हाथ नाक काटता है तथा उसे खूब मारता है। यही भस्मी खाक भरना है। ऐसे ही धर्मराज बिना भजन किए जीव को दंडित करते हैं। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा। पड़ी पेजार पछे पछताणी, जलम गमायो जारा। आत्मा सत्य है, माया का स्वरूप असत है। आत्मा सत्य को छोड़कर असत की भक्ति में लग गई। सत स्वरूप परमात्मा बादशाह है और आत्मा बादशाह की हुरमा है, जो सत स्वरूप की भक्ति को छोड़कर माया की भक्ति में लग गई है। बादशाह की हुरमा को सब तरह के सुख हर समय मिलते हैं, उसे करना कुछ भी नहीं पड़ता है। ऐसे ही सत शब्द निरंतर की भक्ति में हर समय बिना किए अखंड आनंद का अनुभव होता है। माया स्वरूप की भक्ति में जब तक साधना करते हैं तब तक ही सुख मिलता है तथा इसमें शुभ अशुभ दोनों करणियां होती हैं। शुभ का फल सुख व अशुभ का फल दुख भोगना पड़ता है। माया स्वरूप की भक्ति करने से जन्मना मरना नहीं मिटता, यही पेजारा पड़ना व जन्म बिगाड़ियो जा रहा है। आन जार को फिर पूजे, हरिसु बेमुख होई। गिण काजू जिण तिण की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। परमात्मा की भक्ति न करके देवलोक देवताओं की भक्ति करने से जन्म मरण का चक्र बंद नहीं होता। परमात्मा सत्य है, उनकी भक्ति से ही सत शब्द की जागृति होती है। आत्मा परमात्मा की अंश है, अतः परमात्मा की भक्ति ही उसके लिए पतिव्रता भक्ति है। जैसे वैश्य पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती है क्योंकि उसका कोई एक पति नहीं है। बिणज ठग्यो बाण्यो पछतावे, नरतन नाव बिसार्यो। कह नहीं सके मन ही मन चीजे, शाहजी सौदे हार्यो। व्यापारी व्यापार में हानि होने पर पछताता है, साहूकार सौदे में हानि होने पर मन ही मन पछताता है, और मन का दर्द किसी और को प्रकट नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य शरीर पाने के बाद भी परमात्मा का विधि पूर्वक भजन नहीं करने वाले जीव मन ही मन पछताते हैं और अपना दुख किसी से नहीं कह सकते। मृग जल दाय मृगो पछताया, सेंबल सेवहर सुआ। काच महल कुकुर पछतायो, यूं ही भुक भुक मुआ। मृग तृष्णा में मृग को जल दिखता है लेकिन वहां जल नहीं है। सेंबल के फूल में तोते को
खाने को कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही संसार में सुख दिखते हैं पर वास्तव में सुख नहीं है। कुत्ता कांच के महल में अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर भौंकता है और अंत में पछताता है। ऐसे ही सब प्राणियों में आत्मा एक है। शरीर अलग अलग है परंतु मनुष्य अज्ञान अवस्था में आपस में राग द्वेष करके अंत में पछताते हैं। गागर फोड़ चली घर रीति, पिछतावे पिणिहारी, खोयो द्रव जलम यूं हार्यो, ज्यों जुआ खेल जुआरी। पणिहारी पनघट पर घड़ा फोड़कर घर आती है, तब खूब पछताती है। जुआरी जुए में सब कुछ हार कर बहुत पछताता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर पाने के बाद भी परमात्मा का भजन नहीं करने वाला जीव शरीर रूपी घड़ा फूटने पर तथा सासा रूपी धन हारने के बाद बहुत पछताता है। पर मूलक पंथी पछतायो, मेरो मीत न कोई, दूर दिशांतर उघट घाटा, संग भी एक न दोई। जीव मनुष्य शरीर धारण कर इस असत संसार में आता है जहां कुछ भी सत्य नहीं है। उसकी आत्मा का कोई मित्र या प्रीत नहीं है, वह अकेला है। जिस किसी को वह अपना समझकर प्रेम करता है वह कोई भी साथ नहीं चाहता है। सभी क्षण भंगुर एवं असत्य है। ठगा ठगायो मुसाफिर ऋणो, द्रव्य संचो में खोयो, झूठ कपट कुमता ठग लीनो, काम विषय रस बोयो। ठग मुसाफिर को ठग लेते हैं तो मुसाफिर रोता है, इकट्ठा किया हुआ धन मैंने खो दिया। इसी तरह प्राणी झूठ, कुमति व कपट से ठगा जाता है, कामना व विषय रस में बह जाता है। सतगुरु शब्द दियो नहीं सिवरियो, गाफड़ जन्म गमायो, झूठी गड़ा गाव में राड़ी, खेत चिड़क लिया खायो। सदगुरु जी ने सत्शब्द दिया परंतु राम नाम का सुमिरन नहीं किया। बेहोशी में जन्म गवा दिया। झूठी बातों में वह खेल तमाशों में लगा रहा। इधर खेत रूपी जीवन को विषय वासना रूपी चिड़िया ने खाकर समाप्त कर दिया। मृत्युलोक मानव पिछताना, देवलोक में देवा, भक्ति हीन सभी पिछतासी, बिसरिया हर की सेवा। मृत्यु लोक में मनुष्य, स्वर्ग लोक में देवता पछताएंगे। भक्ति नहीं करके परमात्मा को भूल रहे हैं वो सभी पछताएंगे। ध्यान समाधि सजे कोई साधु, देवलोक में जावे, जिनको देख करे सब लाखा, भक्ति काज पछतावे। साधना करने वाले ध्यान समाधि के समय देवलोक में जाते हैं तो भक्ति करने वाले जन को देखकर इच्छा करते हैं, वो भक्ति नहीं कर पाने के लिए पछताते हैं। इंद्रलोक में सेज सुधर्मा, वाजन बैठे जाई, देव प्रश्न करे मिल बूझे, देव ही उत्तर लाई। इंद्रलोक में देवताओं की सेज यानी आसन पर भक्ति करने वाले जन जाकर बैठते हैं तो देवता ही आपस में प्रश्न करते हैं और देवता ही जवाब देते हैं। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नावा में को नाव बड़ो है, सेवा में को सेवा। 3 लोक में कौन सा लोक बड़ा है? 84 लाख शरीरों में कौन सा शरीर बड़ा है? परमात्मा के अनेक नाम हैं, उनमें से कौन सा नाम बड़ा है? संगत करने में कौन सी संगत बड़ी है? सेवा करने में कौन सी सेवा बड़ी है? लोका में मर्त लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नावा में बड़ो राम नाम है,
सेवा में संत सेवा। 3 लोक में मृत्यु लोक सबसे बड़ा है। शरीरों में मनुष्य शरीर बड़ा है। परमात्मा के सब नामों में राम नाम बड़ा है। संगत में संतों की संगत अच्छी है। सेवा में पहुंचे हुए संतों की सेवा सबसे बड़ी है। राम नाव बिना जन मोख न पहुंचे, नाव संचय नर देही। मृत्यु लोक बिन साध न उपजे, कि जो राम सनेही। राम नाम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य शरीर से ही राम नाम का सुमिरन होता है। मृत्यु लोक में ही साधना करने वाले साधक होते हैं। हे परमात्मा, मुझे राम से स्नेह वाला बनाओ। ओ कारणिक देह सुख दुख भोगे, शिवरण पड़े न संचे। वाकारजिक देह करे सो होवे, यूं नर तन सुर बंचे। देव योनि कारणिक है। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म का सुख दुख भोगते हैं, परंतु उस योनि में न तो सुमिरन होता है, न ही सुमिरन का संचय होता है। मनुष्य शरीर कार्जिक है। जो चाहे वो कर सकते हैं, अर्थात भजन भी कर सकते हैं अथवा शौक मौज भी कर सकते हैं। इसलिए देवता भी मनुष्य शरीर धारण करना चाहते हैं। मन चा भोग सर्व सुख हाजर, सेज सुधर्मा माही। आवागमन मिटे नहीं हंस की, ओ सुख थिरता नाही। देवलोक में इच्छा मापिक सब भोग व सुख हाजिर होते हैं, परंतु हंस का जन्म मरण नहीं मिटता। इसी तरह देवलोक का सुख स्थायी नहीं है। पहुंचे जूरा काल नित झापे, जब ही सुखरत खूटे। बारंबार पड़े 84, जम की मार न छूटे। बुढ़ापा आता है, काल का डर हमेशा रहता है। जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो पुनः 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। वह यमराज की मार से छुटकारा नहीं होता है। आवागमन जलम और मरना, भक्ति बिना दुख भारी। माया मोह विशेष सुख माही, साची सूझ बिसारी। राम जी की भक्ति बिना आना जाना, जन्मना मरना का दुख नहीं मिटता। माया में, मोह में, विषय सुखों में सच्ची सूझ यानी परमात्मा की भक्ति को भूल गए हैं। मृत लोक हूं ता नर देवी, राम नाव नहीं संचियो। जप तप जिग किया व्रतादिक, सुरग लोक सुख बंचियो। मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिलने पर राम नाम का सुमिरन नहीं किया, वर्ण जप तप यज्ञ व्रत आदि करके स्वर्ग के सुखों की इच्छा की। शांकड़ बंदियो सिंह पछतावे, अब कहो कुण छुड़ावे। पाप पुण्य कंचन लोह बेड़ी, पाव पड़े दुख पावे। सिंह पिंजरे में साकल से बंध जाता है तो उसे कौन छुड़ावे। इस तरह पाप से, लोह व पुण्य से सोने की बेड़ी पड़ती है, तब दोनों का सुख दुख भोगना पड़ता है। काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विध छूटे। खान पान मरकट की मूठी, काल कुंजड़ो कूटे। यह शरीर रूपी कलश विषयों से भरा हुआ है, उससे कैसे छूट सकता है। जैसे बंदर खाने के लालच में पड़कर कुंजड़े की मार खाता है और पकड़ा जाता है, ऐसे ही मनुष्य विषयों में फंसकर काल की मार खाता है, यानी जन्म मरण में आता है। यूं सब देव करे पछतावा, यूं नर्तन कद पावा। जामन मरण काल भय मीटर, परम धाम कब जावा। सब देव पछतावा करते हैं
और कामना करते हैं कि उन्हें मनुष्य शरीर कब मिलेगा, जब जन्म मरण काल का डर मिटाकर परम धाम की प्राप्ति हो। अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कुछ नाही। देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भरत खंड में मनुष्य शरीर मिले, वहां केवल की भक्ति करे, वह संतों की संगत के सिवा कुछ नहीं करे। सत शब्द की भक्ति करने वाले ही संत है। ब्रह्मा देव विष्णु शिव देवा, इंद्र देव पछतावे, दिन दिन संत भक्ति कर केवल, परम धाम को जावे। ब्रह्मा विष्णु शिव व इंद्र आदि देवता पछताते हैं। वे कहते हैं कि वे संत धन्य है जो केवल की भक्ति कर परम धाम को जाते हैं। जन्म मरण जित मुह माया, जुरा काल भे नाही, अमर लोक में आज पहुंता, जीत निशान बजाही। जन्म मरण को, मोह माया को जीतकर अमर लोक में जो पहुंचते हैं, वहां काल व बुढ़ापे का भय नहीं है। यही जीतकर निशान बजाना है। अमर लोक में बटे बधाई, संत सामा चल आवे, देवलोक में जय जय बाणी, पैप फूल बरसावे। साधन करके परम पद की प्राप्ति करके उस आनंद का ही सारे शरीर में अनुभव होना ही बधाई बटना व संत सामने चलकर आना है। संत देवता के लोक में होकर अमर लोक में जाते हैं तो देवता खुश होकर संतों की जय जयकार करते हैं तथा पुष्पों की बरसात करते हैं। जम देव सुम्पे कोतवाली, रिद्ध भंडार कुबेरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, ले वो सिंहासन मेरा। ऐसे संतों को यमराज अपनी कोतवाली सौंपता है, कुबेर जी अपना रिद्धियों का भंडार सौंपते हैं, इंद्र कहते हैं आप मेरा सिंहासन लीजिए, मैं आपका दास हूं। ब्रह्मा कहे घड़ो तुम भंजो, शिव कहे करो संहारा, विष्णु कहे कीजे प्रतिपाला, ओ बैकुंठ तुम्हारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मेरे सिंहासन पर बैठकर सृष्टि की रचना करो व मिटाओ। शिव जी कहते हैं कि आप ही संहार करो। विष्णु जी कहते हैं कि यह बैकुंठ आपका है, आप ही पालन पोषण करो। चिदानंद कहे इच्छा तेरी, हा रचना आप रचाओ, शिव ब्रह्मा कहे स्वरूप हमारो, ओ निश्चल पद पाओ। सच्चिदानंद कहते हैं ये इच्छा आपकी है, आप ही संसार की रचना करो। शिव ब्रह्मा कहते हैं कि यह हमारा स्वरूप है, इस निश्चल पद को प्राप्त करो। वे निवृत्त पुरुष पड़े क्यों प्रवत, सर्व पदार्थ त्यागी, बंद गीता लब केवल ज्ञानी, वारी सूरत साहिब सु लागी। वे सब पदार्थों के त्यागी निवृत्त पुरुष प्रवृत्ति पसारे में क्यों पड़ने लगे? उनकी सूरत केवल पद में है। केवल पद के ज्ञान का अनुभव करना ही सूरत साहिब से लगाना है। सुलझा हंस जके क्यों उलझे, देव सभे उड़ जावे, तीन लोक का तजे पदार्थ, चौथो लोक बसावे। जो जन सुलझ गए हैं वो फिर क्यों उलझेंगे? वे तीनों लोकों के सुखों को छोड़कर चौथे पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, परंतु सब देवता उनको उलझाना चाहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर,
सब यूं करे उदासी। ओ प्रवृत पसारो छाड़ हुआ कब, निवृत देश का वासी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी ब्रह्मा के पद की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते, यही उदास करना है। प्रवृत्ति पसारे को छोड़कर निवृत्त देश के पद, अनंत पद को प्राप्त करना निवृत्त देशवासी है। तीन लोक की पास गड़ा में, बंदगी बने न काई। उपत खपत करो प्रतिपाला, अविपता ब्रह्म लगाई। ब्रह्मा विष्णु महादेव कहते हैं कि हमारे जिम्मे तीन लोगों की उत्पत्ति करना, पालन पोषण करना व उसे खपत करने का काम है। हमारे जिम्मे ये दुख ब्रह्मा ने लगा दिया है, जिससे हमसे ब्रह्मा की भक्ति नहीं होती। तीन लोक का तीनों मालिक, से अटके नहीं कोई। बादशाह का एधी आगे, भूपत हाजिर होई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही तीन लोक के मालिक हैं। ये रामजनों को नहीं रोक सकते। जिस प्रकार बादशाह के मंत्री के सामने राजा हाजिर होते हैं। अगम देश का सतगुरु एधी, शब्दा मार मचावे। सोता हंसा सुन सुन जागे, सो सतगुरु पद पावे। अगम देश की प्राप्ति कराने वाले सतगुरु जी हैं। उनके उपदेशों को सुनकर अज्ञान अवस्था त्याग कर सदगुरु पद का साधन करके सदगुरु पद की प्राप्ति करते हैं। जाग्या हंस जगे नहीं सोवे, सतगुरु शब्द विचारे। अगम देश की अणभय वाणी, अनंत हंसा को तारे। जगे हुए हंस फिर नहीं सोते, वे सतगुरु जी के शब्द को यानी सत शब्द का अखंड अनुभव करते हैं। महाराज की अणभय वाणी सुनकर भजन करने पर केवल पद अनंत पद की प्राप्ति होती है। इससे अनंत हंस भव सागर को पार कर जाते हैं। अगम देश की अणभय ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढावे। अगम देश की अनुभव वाणी ऐसी है कि उसको सुनते ही आनंद आता है। सत शब्द के अनुभव का आनंद आना और सुधारस बरसने से सब भ्रमों कर्मों का नाश हो जाता है। लगे समाधि किसु ब्रह्मांड, अगम देश वे जाही। के सुख राम सा जके जग, जके जन जुग में भूल न भव जड़ आही। पर ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा, चिदानंद ब्रह्मा, इन तीनों ब्रह्मा के 13 लोक तथा जीव ब्रह्मा व जीव ब्रह्मा के 3 लोक, खंड पिंड ब्रह्मांड, ये 20 तथा केवल का एक, कुल 21 ब्रह्मांडों को पार करने पर आनंद पद की उत्पत्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि वे जन जिन्होंने आनंद पद प्राप्त कर लिया है, वे भूलकर भी जन्म मरण में नहीं आते। अमर लोक का अमर प्रेसता, से हंस लेवण आवे। मृत्यु लोक का संत प्रेसता, दे प्रमोद पठावे। महाराज फरमाता है कि अमर लोक से फरिश्ते हंस को लेने के लिए तभी आते हैं जब मृत्यु लोक में मौजूद संत सदगुरु विधि से हंस को भजन करवाकर, अर्थात 6 कवल पूर्व के तथा 6 कवल पश्चिम के छेदन करवाकर त्रिकुटी व भवर गुफा पार करने के पश्चात अनुमति देते हैं। अमर लोक से फरिश्ते विमान लेकर आते हैं और हंस को उसमें बैठा कर ले जाते हैं। निकास का सवदा दरवाजा, हंस दिशो दिश जाही। सामा आण बधावे साधु, आगम करे बधाई। मृत्यु के समय प्राण निकलने के 14 दरवाजे हैं जो निम्नानुसार है। 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 नथुने,
एक मुंह, एक गुदा द्वार, मूत्र द्वार में 2 द्वार, एक नाभि द्वार, 2 स्तन, एक ब्रह्मांड। हंस जैसी करनी करता है उसी दिशा के दरवाजे से जाता है। हंस जब अमरलोक जाता है तब अमरलोक से फरिश्ते लेने के लिए आते हैं। सोहंग पिता को सुमरता, जीव ब्रह्मा हुई जाय। ओम कर्मा सेविया, कला प्रगटे आय। कला प्रगटे आय ररा सुमर्या सुभाई। रोम रोम रंकार जुगत में परचा पाई। सुख राम ससत गुरु सेविया, परम मोक्ष मिल जाय। आवागमन ना उपजे, सुख में रहे समाय। और त्रिपत ममता भय पूरण, जन दर्शन नित छावे। सन्मुख आण प्रेसता बुझे, अजहू संत कोई आवे। महाराज फरमाते कि सोहम उसास में भजन करने से जीव ब्रह्मा हो जाता है। ओ सास से ही उसास आता है, यही भेद है। जिन हंसों के सत्सबद रूपी कला प्रकट होती हैं तथा रोम रोम में ररंकार होती हैं, वे ही जन जगत में घट परचा देते हैं। सदगुरु यानी शब्द भेदी महात्मा मिलने से परम मोक्ष में हंस जाते हैं। वे वापस जन्म मरण में नहीं आते हैं, परम सुख में समा जाते हैं। उन हंसों की ममता तृप्त हो जाती है। ऐसे हंसों के दर्शन देवता और मनुष्य सभी चाहते हैं। परमात्मा के फरिश्ते सम्मुख आकर पूछते हैं कि आज कोई संत आनंद लोक सतलोक में आने वाले हैं। यही फरिश्ते का पूछना है। हरक कोड उचाव नवा नित, पल पल प्रीत सवाई। दे क्या संत हियो यू हर के, जो रंक नव विद पाई। परम पद की प्राप्ति कराने वाले संतों के दर्शन से हर्ष व उमंग नित नया रहता है। पल पल में प्रीति सवाई बढ़ती है। ऐसे संतों के दर्शन से अपार हर्ष होता है, जैसे किसी रंग को अपार संपत्ति मिलने से खुशी होती है। अमर लोक में संत बिराजे, जारा सुख बताऊं। गुप्ता वेद भेद नहीं जाने, सो प्रगट कहे गाऊं। जो संत अमर लोक में विराजते हैं उनके सुख का वर्णन करता हूं। उस गुप्त भेद को वेद भी नहीं जानते, सो मैं प्रकट करके कहता हूं। अमर लोक में हो गुण पड़ियो, धीरे राज कहूं तोई। जुरा काल झवरो नहीं पहुंचे, जन्म मरण नहीं दोई। अमर लोक का यह गुण है, वहां का निवास स्थिर है। वहां पर बुढ़ापा, काल व यम की पहुंच नहीं है। वहां पर जन्म मरण ये दोनों भी नहीं है। मेहरबान सब ही बड़ पुरुषा, गेब छत्र सिर छाया। कैर कुमेर नहीं मैं मेरी, काम क्रोध मोह माया। वहां पर सब ही बड़े पुरुष मेहरबान हैं। सिर पर गिबव छत्र छाया है। वहां पर राग द्वेष, तेरी मेरी, काम क्रोध लोभ मोह माया नहीं है। एक ही रूप तेज तप, एक ही बड़ा पुरुष बड़ भागी। आप उजाड़ा आप ही सूझे, अखंड जिगा मिग लागी। सबका एक ही तप तेज है, सभी बड़े भाग्यशाली हैं। स्वयं के प्रकाश से स्वयं ही अनुभव करते हैं। सत्सबद के अखंड अनुभव से अखंड झिलमिल लगता है। मंदिर जिगामिग रत्ना छाया, बाग जिगामिग फूले। संत जिगामिग द्रव शरीरा, कोटक सूरज भूले। मंदिर में चारों तरफ रत्न जड़ दिए जाते हैं तो एक सा प्रकाश रहता है।
बाग में फूलों की सुगंध चारों ओर फैलाना ही झिलामिल है। चौथे पद में सत्सबद की ध्वनि का अखंड अनुभव होना ही दिव्य शरीर व आनंद आना ही झिलामिल है। उस प्रकाश की करोड़ों सूर्य की बराबरी नहीं करते, उस प्रकाश की करोड़ों सूर्य भी बराबरी नहीं करते, यही कोटि के सूरज भूले हैं। दीप जिगामिग सूरज सूझे, हिण जिगामिग हीरा, शब्द जिगामिग सब जुग सूझे, सोजे शकल शरीरा। दीपक की जिगामिल से दीपक दिखाई दे रहे हैं, हीरो की जिलामिल से हीरा दिखाई दे रहा है। सत्सबद से ही सारे अमर लोक का कार्य होता है, यही जगत की शोध करना है। सत्सबद से सारे शरीर का अनुभव होता है। सूरज जिगामिग सूरज देखे, चंद्र जिगामिग चंदा, ब्रह्म जिगामिग ब्रह्मा देखिया, सो साहिब का बंदा। सूर्य के प्रकाश में सूर्य दिखता है, चंद्रमा की ज्योति में चंद्रमा को देखते हैं। शब्द ब्रह्मा के प्रकाश में जो ब्रह्मा को देख रहा है वही परमात्मा का बंदा है। मिणिया ज्योत रतन प्रकाशा, माल मोतिया पोई, आनंद कलश अमीरस भरिया, सुख का सागर सोई। जहां पर मणियों की ज्योति व रत्नों का प्रकाश है, मोतियों की माला प्रकाशित है, वहां सुख ही सुख है, वहां अमृत ही अमृत है, आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। किस्तूरी कुंजा भर राख्या, परमल एक सरी सी आवे, यूं सबको सुख एक सरी सो। सब हाजिर हो जावे। कस्तूरी के कुंजे भरे हुए हैं जिसमें एक समान सुगंध आ रही है। इस तरह सबका सुख एक सा है, सभी को सब सुखों का अनुभव हो रहा है। ओ सुख को सागर सब सुख पुत्र पत, चितवन करे न कोई, अनंत सरोवर अनंता ही हंसा, कैड़ करे कहूं तोई। वो पद यानी अमरलोक का सुख का सागर है। वहां सुख के लिए चितवन नहीं करता है। उस आनंद सरोवर में अनंतो ही हंस आनंद ले रहे हैं। सिर पर मोड़ सुजस का बंदिया, सिर पर मोड़ सुजस का बंदिया, यूं हुए अमर आवाजा, आनंद बधावो नित ही बाजे, कहे दिन दिन महाराजा। संतों की महिमा का निरंतर होना ही सुयश का मोड़ बंधना है। संसार है तब तक उनकी महिमा होती रहेगी, यही अमर आवाज है। संसार को उनके ज्ञान से आनंद आकर दिन दिन कहना ही आनंद का बधावा नित बजना है, वह दिन दिन कहना है। अमीरस कपा करे सीनाना, बस्तर अमर शरीरा, हंस हंसता मुख में मोती बरसे, पाव धरे जही हीरा। सत्शब्द के ध्यान में मग्न जीव इतना आनंदित हो जाता है जैसे वह अमृत से भरे सागर में नहा रहा है। उसे जब आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है तो वह अमर हो जाता है, उसके आवागमन के चक्र मिट जाते हैं। वाणी से जब भजन होता है तब ऐसा लगता है कि उसके मुख में मोती बरस रहे हैं, और उसकी सूरत जहां पहुंचती है तो ऐसा अनुभव होता है जैसे सूरत के अंग अंग में हीरे प्रकाशित हो रहे हैं।
चित्रावण बन कलवर्ष फूले, बरसे इमरत धारा। अमर जड़ी अमर फल निपजे, पावे संत जन सारा। चित्रामणि तथा कल्प वृक्ष से मन की सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसी तरह सूरज का सत्संबंध में लय होकर अखंड हो जाना ही अमृत धारा बरसना है। जन्म मरण से रहित होना ही अमर फल निपजना है। संतों को उस पद की प्राप्ति होना ही पावे संत जन सारा है। पावे संत अमर हुए बैठा, बहुरन जामन मरना। के सुख राम सा परम पद पहुँचे, सो पछतावा करना। संत परम पद की प्राप्ति कर अमर हो गए, अब वो जन्म मरण में नहीं आते। महाराज फरमाते हैं कि परम पद की प्राप्ति हो गई है, हो गई, नहीं तो पछतावा करना पड़ता। परम पछतावो नाव ग्रंथ को, किया परम पद पावे। कह सुख राम सा और पछतावा, करे सो खोटा खावे। इस ग्रंथ का नाम परम पछतावा है। ऐसा पछतावा करने से परम पद प्राप्त होता है। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे पछतावा करने से जन्म मरण नहीं मिटता, यही खोटा खाना है। देह थका ऐसा दुख देखे, देह थका ऐसा सुख देखे, पहुंचा पुरुष समाधि। कह सुख राम सा बिना शर्त कोई, सुन सुन बधे बिदादी। शरीर के रहते ऐसा सुख उन्हें मिलता है जो पुरुष समाधि में पहुंचते हैं। उनको महाराज फरमाता है कि बिना पहुंचे ही सुन सुन कर कहने वाले केवल वाद विवाद करते हैं। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया शौराची। कह सुख राम सा भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। शुभ कर्म करने से स्वर्ग जाते हैं, अशुभ करने से 84 नरकों का दुख भोगना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि केवल की भक्ति करने से परम धाम की प्राप्ति होती है। नरतन में पछताय कर, रैया राम लिव लाय। से सुख से हंसा सुख राम सा कह, अमर लोक को जाय। महाराज फरमाते हैं कि जो हंस मनुष्य शरीर में पछता कर राम नाम से लिव लगाते हैं, वे अमर लोक में जाते हैं। इन कारण भटकत फिरे, तीन लोक के माय। आड़ा बादल भरम का, सतगुरु सूझे नाय। भ्रमों की वजह से सदगुरु जी नहीं दिखलाई देते। सदगुरु जी की शरण नहीं जाने से 3 लोकों में ही भटकना पड़ता है। गुरु बिरम कृपा कर, दीनी भगत बताए। नहीं तर तो सुख राम सा कह, मैं ही रह तो पछताए। मुझ पर सदगुरु जी बिरमदास जी ने बड़ी कृपा की है, जो केवल की भक्ति बता दी, नहीं तो मैं भी पछताता रहता। परम पछतावो नाव ग्रंथ को, जो कोई लहे विचार।
भक्ति उपजे भय मिटे, पहुंचे मोक्ष द्वार। इस परम पछतावा ग्रंथ को जो विचार करेगा उसके भक्ति उपजेगी, भय मिटेगा, वह मोक्ष की प्राप्ति होगी। इति परम पछतावा ग्रंथ संपूर्ण। बोलो संत सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन हो दिन हो। परम दयालु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो। केवली भगवंत अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन हो दिन हो। केवली भगवंता ने दिन हो दिन हो। जीवोतारण जहाज ने दिन हो दिन हो। मोक्ष के मालिकों ने दिन हो दिन हो। अनंत कोटि संतों ने दिन हो दिन हो। राम सभा में राम जी राम महाराज